Hello aspirants, welcome to Banking Agri. This is Vaibhav Saini, Assistant Manager in State Bank of India. In continuation of our prelims and mains puzzle series, in this video session we will be covering two prelims level puzzle, and both are square sitting based. On demand of one of my subscriber, she is facing difficulty in square sitting, so I decided to cover square sitting only, both of prelims and mains. So we will be dealing with a prelims level square sitting arrangement, and you will see this is a prelims level puzzle, but uh, it will require you to make 2 to 3 possibilities. दिखने में छोटी है बट पजल बड़ी है. 1 second. So here we go. There are 8 person. J, K, L, M, R, M, N, O, P and N are sitting around a square table. Square, rectangle, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता. Such a way that 4 of them sit at the corner, 4 in the middle. The one who sit at the corner face outside. फटाफट से लिख लो. कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं तो मिड वाले अंदर ही देखेंगे. ज़रूरी नहीं है, क्या पता क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या पता जो मिडल में बैठे हैं वो भी आपके बाहर ही देख रहे हो. कुछ भरोसा नहीं है एग्जामिनर का. तो हु सेट इन द मिडल फेस इनसाइड, ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना. ओके, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और हम नोटेशन लिखनी स्टार्ट करते हैं. पी सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ. जो पी है ओ के दो लेफ्ट में बैठा है. के इज सेकंड टू द राइट ऑफ जे. ठीक है. एल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन. एल फेसेस इनसाइड. स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिल गई. आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ. एल इज नॉट नेबर ऑफ जे. एल और जे पड़ोसी नहीं है. दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं. ठीक है. जो कॉर्नर में है बाहर देख रहे हैं, मिडल वाले अंदर देख रहे हैं. मेरा टारगेट एग्ज़ाम स्पीड को मैच करना नहीं है. मेरा टारगेट आपको समझाना है कि एग्ज़ाम में आपको सॉल्व करना कैसे है. ठीक है. तो आप ये समझने की ट्राई करना कि वो तरीका क्या है जिससे मैं फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये मत देखना कि मुझे इसको करने में डबल टाइम लग रहा है, क्योंकि समझा रहा हूँ इसलिए टाइम भी ज़्यादा लग रहा है. ओके. सो स्टार्ट कहाँ से करना है. कोई स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए वहाँ से, या फिर कोई ऐसा अल्फ़ाबेट जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा हो और उसकी पोजीशन इसमें फिक्स कर दी जाए कि वो मिड में बैठा है कि कॉर्नर पे बैठा है. बट ऐसा अभी तक आपको नहीं दिखा. आप एक पॉसिबिलिटी ये लेके चल सकते हो कि जैसे एल है, चलो एल से तो शुरू हमको करना ही है, यहीं से कर लेते हैं कि हमने एल को अंदर बिठाया. एल अंदर देख रहा है. ठीक है. और जो एल है एन के थर्ड लेफ्ट में है. जब एन आप यहाँ पे बैठाओगे तभी एन, क्योंकि बाहर देख रहा है, तभी उसके थर्ड लेफ्ट में एल आएगा. इतना तो समझ में आ रहा होगा. ठीक है. तो एन आपका सेट हो गया, क्योंकि एन का जो थर्ड लेफ्ट है वो आपका एल तब आएगा जब एन यहाँ पर बैठेगा. ठीक है. ये आपका सेट हो गया. अब देखो, एन और एल से रिलेटेड कुछ गिवन है. ये गिवन है एल और जे पड़ोसी नहीं है. यहाँ पे जे नहीं आएगा, यहाँ पे जे नहीं आएगा. ठीक है. अब जे के दो राइट में के सेट करना है. जे कहाँ कहाँ आ सकता है. क्या यहाँ पे आ सकता है. नहीं आ सकता, क्योंकि दो राइट में के बैठा है, जगह खाली नहीं है. यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता. यहाँ पे एल बैठा है, यहाँ पे जे आ ही नहीं सकता. यहाँ पे आ सकता है. दो राइट में के बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा. देखो, एक तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, दो राइट में के बैठ जाएगा. यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा, दो राइट में के बैठ जाएगा. आपको साफ साफ दिखा कि आपकी दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं, तीन बन रही हैं, सॉरी. तो तुरंत आप फटाफट से तीसरी पॉसिबिलिटी ले लो, क्योंकि पॉसिबिलिटी ना लेना और ओवर कॉन्फिडेंट रहना आपका केवल टाइम किल करेगा और कुछ नहीं करेगा. ये एन आ गया, ये एल आ गया. ठीक है. इन दिस केस हमने मान के चलो जे को यहाँ पे ले लिया. इन दिस केस हमने जे को यहाँ पे ले लिया. इन दिस केस हमने जे को यहाँ पे ले लिया. फालतू चीज़ें मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए. इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये सब डॉट्स हटा देते हैं. ठीक है.
अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोनों डायग्राम्स अलग हैं। ओके, अब आप इतना यूज कर चुके हो कि अब जे के दो राइट में आपको के सेट करना है। ठीक है, तो जे अगर यहाँ पे है तो के यहाँ पर आएगा, जे यहाँ पर है तो के यहाँ पर आएगा, जे यहाँ पर है तो आपका के यहाँ पर आएगा। अब देखो, अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन ना इंटरलिंक्ड है, ये दोनों देखो कैसे। ओ के दो लेफ्ट में पी बैठाना है और यहाँ पे ओ के तीन लेफ्ट में आर बैठाना है, तो यानी ओ के दो लेफ्ट में भी जगह खाली होनी चाहिए और ओ के तीन लेफ्ट में भी जगह खाली होनी चाहिए। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, ओ आप कहाँ पे बैठाओ कि दो लेफ्ट में जगह खाली आ जाए। देखो, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अगर आप यहाँ पे ओ को बैठा देते हो तो इसके दो लेफ्ट में यहाँ पे जगह खाली है पी के लिए, और ओ के तीन लेफ्ट में यहाँ पे जगह खाली है किसके लिए, एन के लिए, सॉरी आर के लिए। ठीक है, तो ये आपने यूज़ कर लिया, ये आपने यूज़ कर लिया। ओ के दो लेफ्ट में पी आ गया, ओ के दो लेफ्ट में आर आ गया। कौन सा अल्फ़ाबेट आपका बचा है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। क्या बचा है, आपका एम बचा है, तो एम आपने यहाँ पे लिख दिया। अब बाकी दोनों पॉसिबिलिटी आपको चेक नहीं करनी है अगर पहली में ही सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपकी सही है, बट मैं बता देता हूँ वो क्यों फेल हो रही है। देखो, यहाँ पे ओ के दो लेफ्ट में एल बैठा है, आप ओ के दो लेफ्ट में जगह खाली नहीं है। यहाँ पे ओ के दो लेफ्ट में जगह खाली है, बट ओ के तीन लेफ्ट में के बैठा है, तो यहाँ पे भी ओ नहीं बैठ सकता। यहाँ पे ओ के दो लेफ्ट में जगह खाली है, बट यहाँ पे ओ बैठाते हो तो तीन लेफ्ट में जे बैठा हुआ है, तो यहाँ भी ओ नहीं बैठ सकता। यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता क्योंकि दो लेफ्ट में के बैठा हुआ है, पॉसिबिलिटी फेल। ठीक, अब अगर यहाँ पे आप ओ को बैठाते हो तो दो लेफ्ट में एन बैठा है, नहीं बैठ सकता। यहाँ पे बैठाते हो तो दो लेफ्ट में के बैठा हुआ है, नहीं बैठ सकता। यहाँ पे बैठाते हो तो दो लेफ्ट में जगह खाली है, बट तीन लेफ्ट में आपको आर भी बैठाना है, तो वहाँ जे बैठा है, यहाँ भी नहीं बैठ सकता। एक ये भी जगह खाली बची। दो लेफ्ट में तो चलो बैठा दिया आपने इस वाले ओ को, बट तीन लेफ्ट में तो के बैठा है ना, तीन लेफ्ट में आप आर को नहीं बैठा सकते। इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी भी फेल हो गई। अब देखो, प्री की पजल थी, बट आपके इसने आराम से 3 से 4 मिनट खाए। तो ये वो पजल होती है स्क्वायर सिटिंग की, क्योंकि देखो सर्कल इन और आउट है, वो आपको थोड़ा इजी लगता होगा। ये भी सर्कल ही है यार, उसको बस स्क्वायर की फॉर्म दे दी है और कोई डिफरेंस नहीं है। बट थोड़ा सा माइंडसेट हमारा बना हुआ है कि स्क्वायर सिटिंग या रेक्टेंगुलर सिटिंग डिफिकल्ट होती है, इसलिए वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले जाती है। बट मैं कहूँगा ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल साइड पर थी अगर प्री को लेके बात करें। ठीक है, इसको मेंस लेवल में भी डाला जा सकता है 2 से 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आप ये सोच के मत सॉल्व करना कि प्री लेवल की है तो 2 मिनट में कर लोगे। ईजिली 4 मिनट्स की पजल ये मुझको लगी, तो उस हिसाब से आपको टैकल करना है। ठीक है, एक और स्क्वायर सेटिंग की पजल है, वो हम सॉल्व करके देखते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a square table in such a way that four of them sit at the corner, बाकी मिडल में हैं। जो कॉर्नर में बैठे हैं वो सेंटर में देख रहे हैं। ठीक है, और जो मिडल में बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं। यहाँ से शुरू करना है। ई डज नॉट फेस इनसाइड, इट मीन्स ई आपका बाहर देख रहा है। ई डज नॉट फेस इनसाइड। सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। डी सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ई और ए पड़ोसी नहीं है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एच। ए सिट ऑन इमीडिएट राइट ऑफ एच। जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर एच नॉर बी। जी ना तो एच का पड़ोसी है, जी ना बी का पड़ोसी है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। दो पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। जो सेंटर में, जो कॉर्नर में बैठे हैं वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं और मिडल वाले बाहर देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पजल सॉल्व करते वक्त, स्पेशली स्क्वायर सेटिंग की। ठीक है, पेन का कलर हम चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये वाला ट्राई करते हैं कैसा कलर है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया ई। ई को, ई बाहर बैठा है, मतलब ई आउटसाइड देख रहा है।
हमने ई यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब ई से रिलेटेड कुछ गिवन है क्या? ई से रिलेटेड ये गिवन है, ई के साथ ए नहीं आएगा, यानी यहाँ पे ए नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी ए नहीं बैठेगा, ओके। ये आपने यूज कर लिया। अब एच के जस्ट राइट में ए बैठेगा, और ए से रिलेटेड और कुछ गिवन नहीं है। आपको अब क्या करना चाहिए, ई से रिलेटेड भी कुछ गिवन नहीं है, जी एच डी और एच गिवन है, डी एच, एच का दो छोड़ के सी, एच का ए ई, ओके। सोचते हैं, एच के दो राइट में, एच के जस्ट राइट में आपको ए बैठाना है, तो ए की तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो हम ऐसा ट्राई करें कि ई से स्टार्ट ना करके किसी और से स्टार्ट करें, ट्राई करके देख लेते हैं, 1 सेकेंड, क्योंकि इससे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाएंगी। एंड इट इज़ नॉट एवरी टाइम नेसेसरी कि अगर इनसाइड आउटसाइड दे रखा है तो वहाँ से आप सॉल्व करो, जैसा हमने अभी देखा, ठीक है। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एच के लेफ्ट में डी बैठा है और एच के जस्ट राइट में ए बैठा है, इनको लिंक करते हैं। इस केस में हमने ले लिया कि एच हमारा बाहर देख रहा है, इस केस में हमने ले लिया एच अंदर देख रहा है, ठीक है। एच के लेफ्ट में डी बैठाना है, ये डी आ गया, ये डी आ गया। एच के जस्ट राइट में ए बैठाना है, ये ए आ गया, 1 सेकेंड, ये ए आ गया, ये आपका ए आ गया, यूज हो गया। अब एच का दो छोड़ के सी बैठा है, देखो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो एच के दो लेफ्ट में सी आपका यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा, दो छोड़ के बैठे हैं सॉरी, तो सी आपका मान के चलो यहाँ पर आ गया, और इसके हिसाब से एच का दो छोड़ के सी आ गया, और सी के दो लेफ्ट में जी बैठा है। क्या सी के दो लेफ्ट में जी बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। इट मीन्स इधर तो सी नहीं आएगा, ठीक है। तो एच का दो छोड़ के सी आपको फिर इधर बैठाना पड़ेगा, एच का दो छोड़ के सी आप इधर बैठाओगे। क्या सी के दो लेफ्ट में जी आ सकता है? सी के दो लेफ्ट में जी बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। आपने ये यूज़ कर लिया, आपने ये यूज़ कर लिया। सेम हम नीचे भी फटाफट से देख लेते हैं कि एच का दो छोड़ के सी अगर आप इधर बैठाते हो, क्या सी के दो लेफ्ट में जी आ सकता है? नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गया। एच का दो छोड़ के सी आपने बिठाया इधर, और इस कंडीशन के हिसाब से सी के दो लेफ्ट में जी आपने इधर बना दिया, ओके, ठीक है। तो आपने ये भी यूज़ कर लिया, आपने ये भी यूज़ कर लिया। अब देखो, सी जो है एफ के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, जब आप एफ किधर बनाओगे, आप एफ अगर आप इधर बनाओगे तब जाके सी एफ के थर्ड लेफ्ट में आ पाएगा। इन दिस कंडीशन अगर एफ को आप एच की जगह बैठा दोगे ना, तब जाके थर्ड लेफ्ट में सी आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, तो आपकी कंडीशन हो गई फेल। तो आपका ये भी यूटिलाइज हो गया। अब आपने ये देखना है कि ई और ए साथ में नहीं आएंगे, यानी ई अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो ई के लिए बस एक ही जगह बचती है, जो कि बची ये, और आपका अब बस एक अल्फ़ाबेट बचता है जो कि है आपका बी फॉर बॉल, यहाँ पर आ गया। कंडीशन सक्सेसफुल, आपकी पजल सॉल्व्ड। ये पजल मैं कह सकता हूँ 2.5 से 3 मिनट की थी, 3 मिनट में आपकी बन जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनी, और पॉसिबिलिटी बनते तुरंत ही फेल हो गई। तो आप अल्टीमेट कंक्लूजन पे पहुंच गए कि ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। मुझे कमेंट्स में बताना कौन वो स्टूडेंट है जिसने बिना मेरी हेल्प के फर्स्ट गो में खुद से और विद इन टाइम लिमिट, विद इन मिनिमम टाइम इन पजल्स को सॉल्व किया। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, लेट मी सी कौन कौन वो अच्छा बच्चा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर दें, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इसी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और सिलेक्शन लेते रहें, ठीक है। This is all from my side in this puzzle session. Bye bye. Have a nice day ahead. Take care.